मेरे स्टूडेंट्स जिसने बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर मुझसे पढ़ा है, उसकी जो मैंने आपको बताया था, उसको एसेंशियल कंपोनेंट्स का पता है। मैंने क्या कहा था, जब बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था, मैंने कहा था पहले तो क्या है, बैक्टीरिया की सेल वॉल है। जिसके पास सेल वॉल नहीं है वो बैक्टीरिया ही नहीं है। सिर्फ एक एक्सेप्शन है, माइकोप्लाज्मा की। ठीक है, उसके बाद क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। सेल वॉल हो गई, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, याद हो तो। और न्यूक्लियस, तो मतलब न्यूक्लियस क्रोमेटिन मटेरियल जिसको न्यूक्लाइड कहते हैं, वो भी होना ज़रूरी है हर बैक्टीरिया के पास। अगर ये ना हुआ तो क्यों, मर ही जाएगा बैक्टीरिया। न्यूक्लाइड भी होना ज़रूरी है। उसके बाद मैंने दो चीज़ें आपको बताई थी, पहले चैप्टर में भी दूसरे चैप्टर में भी। मतलब अभी हम सेकंड चैप्टर कर रहे हैं ना। फर्स्ट चैप्टर में भी एक बात मैंने, एक तो कहा था राइबोसोम को याद रखना, ठीक है, और कहा था एक माइटोकॉन्ड्रिया को। मैं ऑलरेडी कह चुकी हूँ कि जो वायरसेस है ना, उनमें ना राइबोसोम है ना माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। अब जो बैक्टीरिया है ना, जब बैक्टीरिया उसमें राइबोसोम है, लेकिन कौन सा वाला है, हमारे अंदर एफएससी में पढ़ के आए थे ये बात। वो हमारे अंदर 80S होता है, इसमें 70S वाला होता है, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया इसमें नहीं है। डबल बॉन्डेड ऑर्गेनेलीज बैक्टीरिया में नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, उसकी जगह मीजोजोम है। मीजोजोम क्या बला है? मीजोजोम बेसिकली सेल मेम्ब्रेन की इन्वेजिनेशन है। क्या है? सेल मेम्ब्रेन की इन्वेजिनेशन है। ये ऐसे बैक्टीरिया में ऐसे हो जाता है, इसके ज़रिए ना एटीपी प्रोड्यूस हो रही होती है, एनर्जी प्रोड्यूस हो रही होती है। और जब बैक्टीरिया ने डिवाइड करना होता है ना, तो मीजोजोम के ज़रिए ना ये दो बन जाता है। मतलब एक अलग हो जाएगा, दूसरा अलग हो जाएगा। इसको सेंटर में ऐसे बना लो, मीजोजोम को ऐसे। ये बेसिकली इन्वेजिनेशन है। अब मेरी बात सुनो, एसेंशियल कंपोनेंट्स कैसे याद करोगे? एक तो एक बैक्टीरिया में सेल वॉल होनी ज़रूरी है। कैप्सूल बाहर होता है ना, कैप्सूल का मैंने क्या बताया था, कैप्सूल, कुछ बैक्टीरिया कैप्सूलर होते हैं, कुछ नॉन कैप्सूलर होते हैं। उसका भी MCQs आता है, कौन से कैप्सूलर हैं और कौन से नॉन कैप्सूलर हैं। और वो क्लिनिकल बैक्टीरियोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। उसका भी मैं हिंट बताऊँगी, कौन से कैप्सूलर है, कौन से नॉन कैप्सूलर है, उसका याद करने का हिंट है। अब मेरी बात सुनो, कैप्सूल तो हो गया नॉन एसेंशियल। अगर कैप्सूल ना भी हो तो बैक्टीरिया मरता नहीं है, नॉन एसेंशियल में आ गया। अब जो एसेंशियल है उसमें सेल वॉल है पहले, फिर सेल मेम्ब्रेन है, फिर न्यूक्लाइड है। तरतीब ख़राब ना करना, माइक्रो में तरतीब ख़राब ना करना। 1 2 3 न्यूक्लाइड, फिर क्या है हमारे पास, माइटोकॉन्ड्रिया की जगह क्या आएगा, मीजोजोम आएगा, और फिर राइबोसोम आएगा। और मैंने आप लोगों को, ठीक है, मीजोजोम, राइजोजोम, ये हमारे पास क्या हो गए, एसेंशियल हो गए। फिर ना जो ग्राम नेगेटिव है ना, उसमें बहुत ज़रूरी है, मैंने आपको बताया था पेरिप्लाज्मिक स्पेस क्या होती थी, जिसमें हमारे पास, मैंने कहा था एंजाइम्स होते हैं। कौन से एंजाइम्स होते हैं, मैं आगे जब क्लिनिकल केमिस्ट्री पढ़ाऊँगी ना, स्टेफाइलोकोकस और स्टेप्टोकोकस, उसमें बताऊँगी बीटा लैक्टम्स के बारे में। बीटा लैक्टम्स होते हैं, इसमें क्या होते हैं, बीटा लैक्टम्स होते हैं। तो पेरिप्लाज्मिक स्पेस भी एसेंशियल कंपोनेंट में ज़रूरी है। अब मेरी बात सुनो, अब ज़रा गौर से सुनो। कैमरे को जूम आउट इसलिए किया ताकि आप लोग बड़े गौर से सुनो मेरी बात, ताकि फोकस ज़्यादा हो। एक तो हमने कहा कैप्सूल नॉन एसेंशियल में आएगा, फिर हमने एसेंशियल में सेल वॉल कही, फिर सेल मेम्ब्रेन की, फिर हमने न्यूक्लाइड कहा, फिर हमने माइटोकॉन्ड्रिया की जगह मीजोसोम है और राइबोसोम है, जो कि हमारे पास 70S का होता है और हमारे अंदर 80S का होता है, इंसानों के अंदर FSC की बात है। और लास्ट में पेरिप्लाज्मिक स्पेस के बारे में बात की, जो कि ग्राम नेगेटिव के स्ट्रक्चर में मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, जिसमें एंजाइम्स होते हैं जो बीटा लैक्टम्स होते हैं। और ये UHS का पास पेपर है, सॉरी अजान आ रही है। अच्छा, अजान हो गया। उसके बाद हम आ जाते हैं इनके फंक्शंस, केमिकल कंपोजिशन पे आएंगे और फिर फंक्शन पे। अच्छा, पहले तो हम एसेंशियल और नॉन एसेंशियल का ना पढ़ लें। नॉन एसेंशियल को आप कैसे याद करोगे? नॉन एसेंशियल को कैसे, एसेंशियल तो याद हो गए, फिर से रिपीट करो सारे मेरे साथ। एसेंशियल, एक मिनट जूम आउट करें थोड़ा सा, हाँ। एसेंशियल मेरे सामने याद करो। हमने कहा सबसे पहले हमारे पास सेल वॉल, देन सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल एक वाहिद बैक्टीरिया जिसमें नहीं है, वो है माइकोप्लाज्मा।
फिर हमने कहा सेल मेम्ब्रेन, फिर हमने न्यूक्लाइड पढ़ा, फिर हमने मीजोसोम, फिर राइबोसोम एंड देन लास्ट में पेरिप्लाज्मिक स्पेस पढ़ा, जो कि सिर्फ ग्राम नेगेटिव में होता है, ग्राम पॉजिटिव में होना ज़रूरी नहीं है, होती भी नहीं है। उसके बाद हमने नॉन एसेंशियल पढ़ेंगे, जो कि मेरे सर ने हमें हिंट दिया था नॉन एसेंशियल का। सर ने कहा था FCPS करते हो ना MBBS के पास, FCPS G से याद कर लो, FCPS और G। अब अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था बैक्टीरिया के ऊपर क्या होते हैं, फ्लैजेला होता है जिससे वो मूव करता है। FSC का नॉलेज है, फ्लैजेला ये हो भी सही, कुछ फ्लैजेला होते हैं किसी के पास, कुछ के पास नहीं होते। उसके बाद C से कैप्सूल, ऑलरेडी मतलब बता के आ चुकी हूँ, कुछ कैप्सूलर होते हैं और कुछ नॉन कैप्सूलर। फ्लैजेला होता है, कैप्सूल होता है। फिर P से हमने क्या याद करा था, प्लाज्मिड। मैंने कहा था एक एक्स्ट्रा, इसमें कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिसमें एक्स्ट्रा हमारे पास क्रोमोसोम होता है, उसको हम एक्स्ट्रा सेलुलर क्रोमोसोम कहते हैं, प्लाज्मिड। और ये लॉन्ग क्वेश्चन है, और जिसको मेरे सर कहते हैं, जिसको लॉन्ग क्वेश्चन ये प्लाज्मिड का नहीं पता ना, उसको डूब के मर जाना चाहिए, ठीक है। प्लाज्मिड S से क्या होगा, S से स्पोर, मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, स्पोर भी होता है। और ना कैप्सूल और स्पोर का डिफरेंस भी आता है शॉर्ट क्वेश्चन में, ये मैं आगे बताऊंगी, परेशान ना हो, सारा पढ़ाऊंगी। उसके बाद G से हमने याद किया ग्लाइकोकैलिक्स, ये भी आगे बताऊंगी, ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक है। अब इस लॉन्ग क्वेश्चन को कैसे ख़त्म करना है, हमने कहा है पहले हमने कहा है सेल वॉल है। सेल वॉल के बारे में हम पढ़ के आ चुके हैं ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में ऑलरेडी। पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी हुई होती है, ठीक है, जिसकी बेस पे हम ग्राम स्टेनिंग कर रहे होते हैं पेप्टाइडोग्लाइकन की। और आउटर मेम्ब्रेन सिर्फ ग्राम नेगेटिव में होती है, आउटर मेम्ब्रेन सिर्फ ग्राम नेगेटिव में होती है। और जो सेल वॉल है ना, अल्लाह एक आवाज़ ही ख़त्म नहीं हो रही, अच्छा, जो सेल वॉल है ना ग्राम पॉजिटिव की मैंने आपको कहा था टिक से याद करो, टिका के, टिकोइक एसिड होता है। और जो ग्राम नेगेटिव की सेल वॉल होती है उसमें लिपोपॉलीसेकेराइड होता है, मतलब लिपिड और पॉलीसेकेराइड से पॉलीसेकेराइड, लिपिड और पॉलीसेकेराइड। अभी मैं आप ना लिपिड A होता है इसमें, हमेशा याद रखना, MCQs है, UHS का पास पेपर है का MCQs। और ये जो एंडोटॉक्सिन लिखा हुआ है ना, ये मैं आगे आपको समझाती हूँ, आगे MCQs आ रहा है, जब डिटेल में बताऊँगी ना बताती हूँ। यहाँ लिख लो एंडोटॉक्सिन है, लिपोपॉलीसेकेराइड क्या है, एंडोटॉक्सिन। अब एंडोटॉक्सिन भी होते हैं, कुछ एक्सोटॉक्सिन भी होता है, इसको हमेशा याद रखना प्लीज़। एंडोटॉक्सिन को याद करने के लिए क्या है, सेल बैक्टीरिया है ना, बैक्टीरिया में क्या है, सेल वॉल के अंदर क्या है, एक टॉक्सिन है जिसको हम लिपोपॉलीसेकेराइड, जिसको हम एंडोटॉक्सिन कह रहे हैं। अभी अगर समझ ना भी आए तो रहने देना लिटरली। उसके बाद हमने सेल मेम्ब्रेन के बारे में बताया, सेम जैसे हमारी होती है, फॉस्फोलिपिड की बनी हुई होती है। फिर राइबोसोम हमने पता है 70S का होता है। फिर न्यूक्लियाइड जो DNA है। मीजोसोम जो कि इन्वेजिनेशन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। फिर पेरिप्लाज्म क्या होती है, आउटर मेम्ब्रेन, वो जो ग्राम नेगेटिव में थी, आउटर मेम्ब्रेन। और साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन में जो सेल मेम्ब्रेन के दरमियान जो स्पेस होती है उसको पेरिप्लाज्मिक स्पेस कहते हैं। और इसमें एंजाइम्स होते हैं जिनको बीटा लैक्टम्स कहते हैं, और ये ग्राम नेगेटिव में होती है, ऑलरेडी नोन। अब इनके फंक्शंस क्या हैं पहले वो समझ लेते हैं, उसके बाद नॉन एसेंशियल कंपोनेंट्स पे आते हैं, और इनको सारा हमने डिटेल में भी पढ़ना है, तो परेशान ना हो, यहाँ तक याद हो चुका होगा अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे पता है। आगे हम देखते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं इसके फंक्शन के ऊपर। फंक्शन में हमने कहा सेल वॉल हम बचपन से पढ़ के आए हैं यार, कि स्पोर्ट रिजिड स्पोर्ट देती है, और सबसे मज़े की बात क्या, ऑस्मेटिक प्रेशर को ना प्रोटेक्ट करती है अगेंस्ट ऑस्मेटिक प्रेशर के। मतलब मैं कैसे समझाऊँ, मतलब सेल वॉल इतनी रिजिड होती है, पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी हुई होती है, कि इसके ऊपर ना कोई प्रेशर भी आए, अब हमारी बॉडी में ऑस्मेटिक प्रेशर होता है, तो ये ना अब हमारी बॉडी में जो प्लाज्मा है हमारा, हम पढ़ते हैं CP में, पैथोलॉजी में पढ़ के आए हैं, जो हमारा प्लाज्मा है उसमें वो ऑस्मेटिक प्रेशर होता है एल्ब्यूमिन की वजह से, तो उसको ना उसके अगेंस्ट ये प्रोटेक्ट रहती है, इतना सख्त होती है, फ़ायदा दे रही होती है। उसके अलावा सेल वॉल एक वाहिद है जिसमें पेप्टाइडोग्लाइकन है, उसमें ना एंटीबायोटिक्स जब भी हम देते हैं, हम किसी भी इंसान को क्या हो गया, स्टैफ ओरियस हो गया, हम उसके ख़िलाफ़ ना क्या देते हैं, एंटीबायोटिक्स देते हैं।
अभी ये सिर्फ ऐसे सुन लो, फिर आगे बताते हैं एंटीबायोटिक्स के बारे में, क्लिनिकल केमिस्ट्री में आएगा, सिर्फ सुन लो। तो एंटीबायोटिक्स देते हैं, वो उसकी सेल वॉल को जाकर डैमेज करते हैं। जैसे ही किसी भी बैक्टीरिया की सेल वॉल ख़त्म, बैक्टीरिया मर गया, समझ लो। बैक्टीरिया को मारने के लिए हम क्या कर रहे हैं, सेल वॉल पे अटैक कर रहे हैं। फिर सेल मेम्ब्रेन का ऑलरेडी आपको पता है, साइट ऑफ ऑक्सीडेटिव और ट्रांसपोर्ट करता है एंजाइम्स को। फिर राइबोसोम का पता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है, सबको पता होगा। और ना मैं ना आपको एक वीडियो है AST पढ़ेंगे आगे हम टॉपिक में। AST होता है एंटी माइक्रोबियल ससेप्टिबिलिटी टेस्ट। उनमें ना हम ये इरिथ्रोमाइसिन, क्लेमाइडलमाइसिन, ये एंटीबायोटिक्स के नेम हैं। वो कह रहे हैं कि ये वाली जो एंटीबायोटिक्स हैं राइबोसोम पे अटैक करती हैं। अभी इनको सुन लो, आगे आहिस्ता आहिस्ता याद हो जाएगा, परेशान ना हो। न्यूक्लियस का हमें पता है, न्यूक्लियस पता मैं क्यों कह रही हूँ, न्यूक्लाइड होता है इसमें, उसमें डबल मेम्ब्रेन नहीं होती, इसलिए हम न्यूक्लियस नहीं कहते। जेनेटिक मटीरियल मीजोसोम क्या है, सेल की डिवीजन के लिए पार्ट। और दूसरा आप लिखो, इसमें एनर्जी भी देता है, ये एनर्जी भी देता है, ये आगे पैराग्राफ में लिखा हुआ है। पेरीप्लाज्मिक स्पेस में क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं जो बीटा लैक्टम्स होते हैं। बीटा, अब ना यहाँ थोड़ा सुन लो, यहाँ पर ना ये MCQs भी आया हुआ था। बीटा लैक्टम्स कौन से होते हैं, अब ना हमारे पास ना कुछ एंटीबायोटिक्स होती हैं लाइक पेनिसिलिन। उनमें ना, मेरी बात सुनो पहले गौर से, परेशान ना हो। हमारे पास ना 2 शॉर्ट क्वेश्चन है UHS के पास्ट पेपर में। उन्होंने ना पेरीप्लाज्मिक स्पेस के बारे में, MCQs भी आ सकता है। पेरीप्लाज्मिक स्पेस हमें पता है किस में है, ग्राम नेगेटिव में। ग्राम नेगेटिव इसलिए बहुत हार्मफुल हैं, उनमें ये एंजाइम्स हैं हार्मफुल होते हैं, ग्राम नेगेटिव। उनमें पेरीप्लाज्मिक स्पेस है। पेरीप्लाज्मिक स्पेस में हम कहते हैं एंजाइम्स हैं। एंजाइम्स कौन से हैं, जिसमें हमारे पास बीटा लैक्टामेज आते हैं, बीटा लैक्टामेज आते हैं। बीटा लैक्टामेज क्या होते हैं, इसको फ़ायदा देते हैं, मतलब ग्राम नेगेटिव को मारना आसान नहीं है। हम ना इनको एंटीबायोटिक देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन में होता है बीटा लैक्ट, मतलब ये एक फॉर एग्जांपल एंटीबायोटिक है। यार एक मिनट रुक जाओ, हाँ अच्छा वेट अ मिनट, हाँ अब क्या है ये, हाँ अब ना तो आवाज़ें प्लीज़ इग्नोर करो। पढ़े हैं कि बेटा जी हमने कहा ग्राम नेगेटिव है, उनमें पेरीप्लाज्मिक स्पेस है। पेरीप्लाज्मिक स्पेस में क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं जो कि बीटा लैक्टामेज है। हम ना फॉर एग्जांपल मेरी बॉडी में अल्लाह ना करे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव में हम एग्जांपल ले लेते हैं नाइजीरिया, तो ना मैं उसको ना मारने के लिए पेनिसिलिन देती हूँ, उसके ऊपर ना ग्राम नेगेटिव बंदा ठीक ही नहीं हो रहा। ग्राम नेगेटिव ने क्या किया, ये एंजाइम आता है पेनिसिलिन को डिस्ट्रॉय कर देता है, ख़त्म कर देगा। क्यों कर देगा, इसमें ना पेनिसिलिन में बीटा लैक्टिक ना एसिड होता है, मतलब ऐसे रिंग की फॉर्म में ये आता है, जो एंजाइम है इसको ख़त्म कर देगा। पेनिसिलिन मर गई, ग्राम नेगेटिव के ऊपर कोई असर नहीं हुआ। इतनी सी बात है। बात सुनो, अब ना आपने अगर यहाँ अभी नॉन एसेंशियल कंपोनेंट्स मैंने डिटेल में पढ़ाने हैं और ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको नॉन सीरियस मत लेना। अभी टेबल से सिर्फ सुन लो। मैंने कहा FCPSG से याद कराया था, सबसे पहले फ्लैजेला से स्टार्ट करो। हमने FSC में पढ़ा था फ्लैजेला बना हुआ होता है फ्लैजिलिन प्रोटीन से। किससे, फ्लैजिलिन प्रोटीन से, याद रखना। F से याद करने, FCPS फ्लैजिलिन प्रोटीन से बना हुआ होता है, हमें पता चल गया। और ये मूवमेंट के लिए काम आता है, मोटिलिटी के लिए, मतलब बैक्टीरिया इसकी मदद से मूव करता है। उसके बाद C पर आते हैं, कैप्सूल। कुछ कैप्सूल होते हैं, कुछ नॉन कैप्सूल होते हैं। अब जो FCPS है ना, एक C को और G को, यार मैं तुम लोग को बता नहीं सकती, इस पॉइंट पे आके बच्चे मर जाते हैं। क्यों मर जाते हैं, उनको भूल जाता है। क्यों भूल जाता है, माइक्रो है इसी चीज़ का नाम, आसान है मगर भूलने वाली चीज़ है, कंफ्यूज करने वाली। मगर मेरा काम है उस कंफ्यूजन को ख़त्म करना। C और G ये दोनों, मतलब एक होता है ग्लाइकोकैलेक्स, ये होती है स्लाइमी नेचर की होती है। किसी बैक्टीरिया में कैप्सूल होगा, किसी बैक्टीरिया में ना स्लाइम होगी, ऐसे स्लाइम लेयर होगी बाहर, सेल वॉल के बाहर। ये अटैचमेंट के लिए होती है,
कैप्सूल जो है ना, ऐसे होते हैं जिन बैक्टीरिया के अंदर कैप्सूल होना है उनको हमारे जो फैगोसाइटिक सेल्स होते हैं वो खा नहीं सकते। इसका मतलब जिन बैक्टीरिया के अंदर कैप्सूल है वो बहुत गंदे बैक्टीरिया है, उनको मारना आसान नहीं है, उनको मारना आसान नहीं है। और मैं तुम लोगों को मज़े की चीज़ बताऊं, एक मिनट रुक जाओ, मैंने अपनी बुक पे बड़ा सा लिखा हुआ है यहाँ पर जहाँ कैप्सूल है ना, रुक जाओ, ब्ला 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 ब्ला, हाँ यहाँ मैंने एंड में लिखा हुआ है कैप्सूल्स आर एंटी फैगोसाइटिक, मतलब इनको फैगोसिटाइज नहीं किया जा सकता हमारे, हाँ इनको इनगल्फ नहीं कर सकती हमारी बॉडी के जो वाइट ब्लड सेल्स हैं, वो मैक्रोफेजिस जो हैं वो इनगल्फ नहीं कर सकते, इनको खा नहीं सकते, मतलब इनको मारना आसान नहीं है जो कैप्सूलर बैक्टीरिया है, कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया। ठीक है, ये लाइन आप भी लिख लो ताकि आपको इसका फंक्शन हमेशा याद रहे, कैप्सूल का फंक्शन क्या है। वेट अ मिनट, मेरी बुक की गिर गई। मैं आपको बता नहीं सकती इसमें से कितने एमसीक्यूज़ आते हैं कि केमिकल कंपोजिशन, ये सारे एमसीक्यूज़ है यूएचएस के पास पेपर के, और मैंने खुद अपनी आंखों से देखे हैं। अब देखो मैंने क्या कहा था, FCPS से याद करना है। F से हमने फ्लैजेला, हमें पता है प्रोटीन की बत्ती होती है फ्लैजेलम। अब जो कैप्सूल है और ग्लाइकोकेलस है ना, स्लाइमी और कैप्सूल, ये बहुत मीठे होते हैं। मीठे से याद रखो चीनी के बने हुए होते हैं, चीनी के बने हुए मतलब किसके बने हुए हैं, पॉलीसेकेराइड। हमने पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट में पढ़ा नहीं, वह शुगर वाले में। अब ग्लाइकोकेलस और कैप्सूल दोनों क्या है, पॉलीसेकेराइड के बने हुए हैं। उसके बाद मैंने आपको एक फ्लैजेला पढ़ाया था, एक पढ़ाया पिलाए। पिलाए को हम फिम्ब्राए भी कहते हैं। फ्लैजेला प्रोटीन का बना हुआ है, फिर पी से पिलाए। पिलाए मैंने यहाँ स्ट्रक्चर में आपको बताया था, ये सारे क्या हैं, पिलाए जो कांटे की तरह। पिलाए किस चीज़ के लिए होते हैं, यहाँ पर चाहे लिखना चाहो मैं वैसे डिटेल में बताऊँगी, अटैचमेंट के लिए होता है। यहाँ इतना इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है ना, कहते हो तो अभी बताती हूँ, क्या ही कहोगे तुम लोग, तो अभी लेक्चर ले रहे हो। अच्छा मैं बताती हूँ, जो पिलाए है ना वो अटैचमेंट के लिए है, और ग्लाइकोकेलेक्स भी मैंने क्या बताया था, स्लाइमी नेचर का, वो भी अटैचमेंट के लिए है। कैप्सूल एंटीफाइगोसाइटिक है, उसको खाना आसान नहीं है। अगर जिस चीज़ को खाना आसान नहीं होगा वो विरुलेंट होगी, बहुत डेंजरस है हमारी बॉडी के लिए। कैप्सूलर बैक्टीरिया बहुत डेंजरस है हमारी बॉडी के लिए, रिमेंबर। उसके बाद आ जाते हैं पिलाए फिम्ब्राए होता है, ये अटैचमेंट के लिए होता है। और पिलाए ना मैं आपको मज़े की बताऊँ कब अटैचमेंट के लिए होता है, एक बैक्टीरिया और दूसरा बैक्टीरिया जब सेक्स करते हैं ना, जब सेक्स कब होता है, जब अटैचमेंट हो, याद रखना। तो बैक्टीरिया एक दूसरे से सेक्स कब करते हैं, जब पिलाए बनाते हैं। पिलाए क्या होता है, अटैचमेंट के लिए होता है, ऐसे। अच्छा, कुछ पिलाए सेक्स पिलाए होते हैं, कुछ पिलाए हमारी बॉडी के साथ अटैच करने के लिए भी होते हैं। ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ सेक्स के लिए होते हैं, अटैचमेंट के लिए होते हैं। और जब तक जो पिलाए, वो वाले पिलाए जो हमारी बॉडी के साथ अटैच होंगी, जब तक अटैच नहीं होता ना, अल्लाह ये आवाज़ें, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, जब पिलाए हमारी बॉडी से अटैच नहीं होगा तब तक बैक्टीरिया मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकता। तो पिलाए मल्टीप्लिकेशन के लिए भी है। कॉन्जुगेशन क्या होगा, कॉन्जुगेशन असल में ना पता है, कॉन्जुगेशन सेक्स पिलाए को कह रहे हैं, मतलब दो फंक्शन है पिलाए के। एक तो मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन कब, जब वो हमारी बॉडी के साथ अटैच होगा, हमारी बॉडी के साथ अटैच होने के बाद वो मल्टीप्लाई होगा। ऐसे कोई भी बैक्टीरिया मल्टीप्लाई नहीं कर सकता विदाउट अटैचमेंट। अगर कोई भी बैक्टीरिया ब्लड में घूम रहा है वो मल्टीप्लाई नहीं कर सकता जब तक हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन के साथ अटैच नहीं होता। दूसरा ये कंजुगेशन करता है। कंजुगेशन क्या है, सेक्स कर रहा होता है, उसको कंजुगेशन कहते हैं। अपने अपने जैसे बैक्टीरिया के साथ वो कंजुगेशन कर रहा होता है, हमारे साथ वो मल्टीप्लिकेशन करता है। दो काम है पिलाए के। अब पिलाए किसकी बनी हुई होती है, याद रखना पिलाए का होना ज़रूरी है, ग्लाइकोप्रोटीन। अब इसका हिंट मैं दूँ, पिलाए का थोड़ा लंबा हो रहा है लेक्चर, चलो खैर है, मैं आगे बताती हूँ। मैंने पिलाए की ना बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं पिलाए के बारे में, जिसको हम फिम्ब्राए भी कहते हैं, ठीक है। मैंने पहले कहा दो काम है पिलाए के, मतलब एक सिंपल पिलाए होता है जब हमारी बॉडी में सिंपल पिलाए आता है, मतलब एक बैक्टीरिया उसके ऊपर क्या होगा, पिलाए होगा। पिलाए ना क्या करता है, हमारी बॉडी के साथ ना इसको अटैच करवाता है, अटैचमेंट के लिए होता है। और जब तक ये अटैच नहीं होगा ना हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन में, तो ये मल्टीप्लाई नहीं कर सकता अपने आप को। मल्टीप्लाई करेगा तो बहुत बीमारी कॉज करेगा। एक बैक्टीरिया कभी भी डिजीज़ कॉज नहीं करता, ये अपने आप को आके पहले मल्टीप्लिकेशन करता है, फिर आके डिजीज़ कॉज करता है। अगले चैप्टर्स में हम ये पैथोजेनेसिस चैप्टर में ये बातें पढ़ेंगे।
बेसिकली आप अभी कंसेप्ट अपने क्लियर कर लो, जितने क्लियर करोगे कंसेप्ट उतना आसान हो जाएगी माइक्रो। अच्छा, एक तो काम है इसकी मल्टीप्लिकेशन का और दूसरा होता है सेक्स पिलाई। सेक्स पिलाई क्या होता है, एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया के साथ अटैच करता है विद द हेल्प ऑफ पिलाई। ये एक बैक्टीरिया और दूसरे ये आपस में क्या करते हैं, सेक्स करते हैं, इसको सेक्स पिलाई करते हैं। तो ये कॉन्जुगेशन कहते हैं इसको, आगे हम पढ़ेंगे कॉन्जुगेशन क्या होती है। तो उसकी मदद से ये अपने आप को डिवाइड कर रहा होता है। ये इसके फंक्शन हो गए। अब मज़े की बात, पिलाई किस चीज़ की बनी हुई होती है, इसको याद करने का हिंट देती हूँ अभी। पहले मैंने कहा फ्लैजेला वो प्रोटीन की बनी हुई थी, फिर कैप्सूल और ग्लाइकोकैलेक्स वो दोनों मीठे थे, पॉलीसेकेराइड के बने हुए थे। और जो पिलाई है ना, उसको ऐसे याद रखो कि सबसे पहले बैक्टीरिया हमारे ब्लड में अगर है, ब्लड में ये अपने आप को मल्टीप्लाई नहीं कर सकता जब तक अटैच नहीं होता। तो इसको तुम लोग ना ग्लाइकोप्रोटीन का बना हुआ था। ग्लाइकोप्रोटीन मैंने अब ये ग्लाइकोप्रोटीन का बना होता है। ग्लाइकोप्रोटीन क्या होती है, हमारी जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो भी ब्लड में होती है ना, तो ऐसे समझो ग्लाइकोप्रोटीन की होती है ना एंटीबॉडीज़, IgA IgB IgC, ये तो बच्चे को पता होगा। तो ये भी ग्लाइकोप्रोटीन का बना होता है। इसको ऐसे मैंने ना एंटीबॉडीज़ से लिंक करके याद कराया पिलाई को। उसके बाद पिलाए हो गया। एस से लास्ट हमारा स्पोर है। जब स्पोर पढ़ाऊँगी ना तब मैं याद करा दूँगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है, प्लीज़ याद कर लेना। डिप्लीकोलिनिक एसिड, कैराटीन लाइक होता है स्पोर कोट, अभी सुन लो सिर्फ स्पोर होता क्या है। और दीपिका से याद करो, दिप्पी का होता नहीं है इंडिया में एक एक्ट्रेस का नाम, डिप्लीकोलिनिक एसिड को अपनी बुक पे ऐसे अटैच कर रही हूँ, आप लोग भी कर रहे हो अगर करना चाहते हो तो, ताकि आसान हो जाए। और ये सारे MCQs हैं, सारे शॉर्ट क्वेश्चन हैं और सब कुछ आसान हो जाएगा। अब इनके नॉन एसेंशियल के फंक्शन देखते हैं हम, तो उसके बाद मैं ये लेक्चर एंड करती हूँ। फिर हम अगले उसमें पूरी डिटेल पढ़ेंगे इस चैप्टर की, क्योंकि इसमें एक लाइन भी नहीं छोड़नी हमने इस चैप्टर की, और ये पूरी माइक्रोबायोलॉजी की बेस है। मैंने कहा था ये एंटी फैगोसाइटिक होता है, अगेंस्ट फैगोसाइटिस काम करता है। पिलाई अटैचमेंट के लिए भी है और सेक्स पिलाई कॉन्जुगेशन के लिए होता है, ठीक है, अटैचमेंट के लिए और सेक्स पिलाई कॉन्जुगेशन के लिए होता है। फ्लैजेला मोटिलिटी के लिए होता है। उसके बाद स्पोर ये रेजिस्टेंट होता है, ये मैं आगे बताऊंगी किस चीज़ के। प्लाज्मिड ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ। प्लाज्मिड क्या है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल होता है। जब मैं प्लाज्मिड का, एक तो प्लाज्मिड और स्पोर का फंक्शन वहीं पर बताऊंगी, अभी यहीं सुनते जाओ। ये डिहाइड्रेशन की जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है ना, स्पोर तब बना लेता है बैक्टीरिया अपने इर्द गिर्द। अनफेवरेबल कंडीशन तब होती है जब न्यूट्रिएंट्स नहीं होते, pH मेंटेन नहीं होती, हीट होती है, तब ना बैक्टीरिया अपने खिलाफ अपने इर्द गिर्द स्पोर बना सकता है और वो मरता नहीं है यूँ, और साल कई 10 साल वो ज़िंदा रहता है, डिकेड्स। फिर प्लाज्मिड की बारी है। प्लाज्मिड क्या है बेटा जी, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA होता है, और ये इसमें कुछ जीन्स होते हैं, ये मैं आपको बताऊंगी, बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है। और प्लाज्मिड लॉन्ग क्वेश्चन है तब बताऊंगी। ग्रेन्यूल होते हैं, उनमें न्यूट्रिएंट्स होती हैं, साइट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, और ग्रेन्यूल का भी MCQs है, वो मैं ग्रेन्यूल में बताऊंगी। उसके बाद है ग्लाइकोकैलेक्स। ग्लाइकोकैलेक्स मैंने पहले बताया था, स्लाइम कलर का होता है, इसको स्लाइम लेयर भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम क्या है, स्लाइम लेयर है। और ये मीठा होता है, पॉलीसेकेराइड का बना हुआ है, और ये एडहेरेंस के लिए, अटैचमेंट के लिए ज़रूरी है। पिलाए भी अटैचमेंट के लिए भी और कॉन्जुगेशन के लिए ज़रूरी है, और ग्लाइकोकैलेक्स अटैचमेंट के लिए ज़रूरी है। प्लीज़ लाइक कर देना, इतनी मेहनत लग रही है वीडियो बनाते हुए।